अभी हमने एक वीडियो दिया था कि साइन अप जिनको नहीं हो रहा है तो वो किस तरीके से करें। तो साइन अप के नाम से सब्जेक्ट था उस वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उसको देख लीजिए। उसके बाद भी अगर साइन अप नहीं होता है तो आज बहुत सारे लोगों के पास, मेरे पास कल से परसों से 2-3 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे बहुत से लोगों के कि सर आपने जो वीडियो दिया उसके बाद भी साइन अप नहीं हो रहा है। तो और कुछ बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसी वीडियो से। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू कुछ होता है, कुछ हमारे फोन की भी दिक्कत है। देखिए सबसे पहले तो एक बात बता दूं, आपका हमारा एंड्रॉइड फोन हमेशा हर बार 48 से 72 घंटे में एक बार इसकी अपडेशन होती है। तो आप लोग प्ले स्टोर में चेक करते रहें, आप अपने फोन को अपडेट करते रहें ताकि आप लोगों का फोन पूरा प्रॉपर अपडेट रहे। और रही बात ईहा की, तो देखिए ईहा की हर बार हिस्ट्री आप पूरी क्लियर कर लें अपने गूगल क्रोम की, चाहे जालाइफ खोल रहे हो चाहे ईहा खोल रहे हो, हिस्ट्री पूरी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही प्रोसेस करिए। ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी बात और एक निकल के आ रही है, जैसा कि जालाइफ के अंदर से ईहा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। ईहा सेपरेट वेबसाइट है, जालाइफ अलग है। अभी ईहा में काम चल रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारी इंप्लीमेंट हो रही है चीजें, छोटी छोटी बारीक चीजें जो है सॉल्व हो रही हैं। तो अभी ईहा ने उस प्रोसेस को वहां से बंद कर रखा है। तो आप जैसी रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी का भी जालाइफ से, तो और ईहा पे जाते हैं, जालाइफ के अंदर से रजिस्टर ऑन ईहा का बटन क्लिक करके उस पे जाते हैं और आप आईडी पासवर्ड डालते हैं तो कुछ भी नहीं होता, आगे का प्रोसेस नहीं जाता क्योंकि अभी उसको बंद कर रखा है। तो इसके लिए क्या करना है, और आपका जो अभी मेरा वीडियो देखने के बाद भी जिन लोगों का नहीं हुआ है साइन अप, उसके लिए मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना आप जो मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से। और जिन लोगों का हो रहा है तो उनके लिए वो वीडियो काम का है, वो लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसके साथ। और जिनका नहीं हो रहा है वो एक काम और करके देखें, जैसा कि आज मैंने करीब 12 से 13 लोगों का किया है, मुझे नहीं पता किसकी टीम के थे वो, बट उनके पास मेरा नंबर था या जो भी था, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि सर उस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे आईडी पासवर्ड लिया और मैंने एक काम किया। मैंने क्या काम किया, उनकी जालाइफ की आईडी खोली। देखिए अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, जिनका साइन अप नहीं हो पा रहा है मेरा पुराना वीडियो देख के जिसका टॉपिक था साइन अप, वो लोग ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, जालाइफ की आईडी खोलनी है। जालाइफ जैसे ही आप खोलते हैं, रजिस्टर ऑन ईहा पे क्लिक करना है, ईहा का पेज खुलेगा, उस पे एक बार आईडी पासवर्ड डाल देना है और एक बार ओके कर देना है। वो खुलेगा नहीं, आगे नहीं जाएगा वो, ठीक है, लेकिन एक बार ये प्रोसेस कर देना है। उसके बाद गूगल खोलना है, गूगल में ईहा को सर्च करना है, सबसे पहले लिंक पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक वो आपको नए लॉगिन पेज पे ले जाएगा। वहां पर वही आईडी पासवर्ड उनका डाल देना है लॉगिन पैनल में ही। ठीक है, आईडी पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालेंगे तो तुरंत वो आगे बढ़ा के सिटी पूछेगा, अपना सिटी डाल दीजिए, आगे क्लिक करेंगे, आपको कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी सिलेक्ट कर दीजिए जितनी आपको सिलेक्ट करनी है, 35 के ऊपर या 50 या पूरी 80, जो भी आपको करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करके उसको सेव कर दीजिए और पूरे विज्ञापन साथ के साथ देख लीजिए। एक बार लॉग आउट कर लीजिए, एक बार फिर से लॉग इन कर लीजिए, तो आपका ये काम हो जाएगा। ऐसा आप करके देखिए, क्योंकि आज मैंने 12-13 आईडी इसी तरीके से की है। मैंने डायरेक्टली उनको यहाँ पे जाके साइन अप करने की, लॉग इन करने की कोशिश की ताकि सिटी का ऑप्शन आ जाए, नहीं आया। लेकिन फिर मैंने उन्हीं की जालाइफ की आईडी खोली, रजिस्टर ऑन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ की वेबसाइट खुली, आईडी पासवर्ड डाला, ओके किया, नहीं कुछ हुआ। उसके बाद दूसरा विंडो खोल के गूगल पे यह सर्च किया, पहली लिंक पे ही क्लिक किया और लॉगिन का पेज आया। उस लॉगिन के पेज में मैंने इनका आईडी पासवर्ड डाला और जैसे ही नेक्स्ट किया तो वो सिटी पूछा। सिटी पूछने के तुरंत बाद कैटेगरी आई, मैंने सिलेक्ट कर दिया और उनका जो है आईडी ईहा में रजिस्ट्रेशन साइन अप हो गया। ऐसी 12 आईडी मैंने एक्सपेरिमेंट की, तो मेरे साथ तो ये हो गई भाई। अब अगर जिन लोगों की नहीं हो रही है यहाँ पे जाने के बाद भी, वो इस तरीके से करके देखें, है ना। जालाइफ के अंदर पे रजिस्टर ऑन यहाँ पे क्लिक करें, फिर से रिपीट कर देता हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ। जालाइफ के अंदर से यहाँ रजिस्टर ऑन यहाँ पे क्लिक करें, एक बार आईडी पासवर्ड डालें, यहाँ के पेज पे ओके करें, वो आगे नहीं जाएगा। गूगल खोलना है, गूगल पे यहाँ सर्च करना है, यहाँ खोल के फिर लॉगिन पे जाना है, ऊपर गेट स्टार्टेड पे नहीं जाना है, लॉगिन पे ही आईडी पासवर्ड डालना। जैसे ही सबमिट करेंगे सिटी पूछेगा, सिटी डाल के कैटेगरी पे पूछेगा, कैटेगरी सिलेक्ट करके ओके करके सेव करके विज्ञापन देख लीजिए। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। जब आप पूरी ताकत से काम करते हैं तो आपका बिजनेस चलता है, ठीक है। जब पूरी ताकत से काम करते हो बिजनेस चलता है, आपकी टीम पूरी ताकत लगाती है तो आपका बिजनेस दौड़ता है, क्योंकि अब टीम की ताकत लग रही है, ठीक है। जब आपके हाथ में है कि आप इसे केवल चलाना चाहते हैं या दौड़ाना चाहते हैं। चलाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन दौड़ाना चाहते हैं तो आपकी टीम वर्क होना चाहिए, तो दौड़ेगी, ठीक है। दौड़ाने का मंत्र बिजनेस में आपकी टीम की संख्या, बिजनेस संख्या का खेल है टोटल, यानी कि कितनी बड़ी आपकी टीम है, कितने टीम के मेंबर है, ठीक है। जिनको संख्या पर काम करना आ गया वो सफल हो जाते हैं, और जो अकेला ही लगा रहा वो बन जाता है भीड़ का हिस्सा। यानी कई लोग आज भी अकेले हैं जिन्होंने सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा है और कुछ नहीं करते, बस वेट कर रहे हैं ऐड आने का।
लेकिन जिन लोगों ने टीम बना ली है वो टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो तेजी से खुद भी बढ़ रहे हैं, उनकी टीम भी आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। यदि सफल होना है तो अकेले नहीं, अपनी टीम को बढ़ाने का काम कीजिए, फिर देखिए आपके बिजनेस को कैसे पंख लग जाते हैं, बहुत तेजी से आप ग्रो कर सकते हैं टीम के साथ, नेटवर्किंग के साथ। नेटवर्क के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ नेटवर्किंग के अंदर ही, आप, मैं, हम, आपका परिवार, मेरा परिवार, सब कोई नेटवर्किंग के अंदर है। यदि आज आपकी फैमिली, आज आपके दादा परदादा थे, आप एक नेटवर्किंग का हिस्सा हो, ठीक है। यदि आपके घर में दूध, राशन पानी आता, बिजली का बिल भरते हो, फोन का बिल भरते हो, आप कुछ भी चीज करते हो, आप हर एक कंपनी का, हर एक दुकान के नेटवर्क का हिस्सा हो, यानी आप खुद नेटवर्किंग के अंदर हो इस समय, तो क्यों ना आप पर्सनल नेटवर्क बढ़ा के अपने बिजनेस को बढ़ाएं, अपना तेजी से यहाँ पर आप काम शुरू करें, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई थोड़ी सी मोटिवेशन की बात, बाकी तो सब पता है सबको, ठीक है ना। यहाँ पर जालाइफ की तरफ से कुछ हमें मैसेज मिला था, हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर इस बात का जोरदार समर्थन है कि जालाइफ स्टाइल आज के जालाइफ स्टाइल नियमों के खिलाफ नहीं है। क्या क्या नियम है? पॉइंट्स का उपयोग करके कोई कमीशन भुगतान नहीं, जालाइफ स्टाइल यूरो में कमीशन का भुगतान करती है। देखिए, पॉइंट्स का उपयोग करके कंपनी कोई भी किसी प्रकार का भुगतान नहीं करती है, यूरो में कमीशन का भुगतान करती है, यानी यूरो का जो एक्चुअल रेट आएगा उस पे कमीशन आपको भुगतान करती है। सदस्य के बीच कोई वापसी नहीं है, क्योंकि वित्त कानून द्वारा इसकी अनुमति नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पर जो है आपको रिटर्न पॉलिसी नहीं है, जैसा कि आपने लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ा हुआ है किस तरीके से। तो यहाँ पर सदस्यों के आपसी बीच में, ठीक है, कंपनी का तो अलग मैटर है, सदस्यों के बीच में, यानी कि यदि आप एक दूसरे को पेमेंट देके केवाईसी कराते हैं तो सदस्यों के बीच कोई वापसी नहीं है, क्योंकि वित्त कानून द्वारा इसकी अनुमति नहीं है, ठीक है। लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पर केवाईसी कर रहे हैं, ठीक है। जालाइफ स्टाइल ने अपना व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर शुरू किया, अर्थात सभी सदस्य को पीवी केवाईसी की आवश्यकता होती है। ये इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल कानून के आधार पर शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट है, और इसमें सबको पीवी यानी पर्सनल वेरिफिकेशन, जिसको केवाईसी बोलते हैं, वो कराना यहाँ पर सबको जरूरी है, तभी उनको यहाँ पर इनकम दी जाती है सत्यापित होने के बाद, ठीक है। और एक बात याद रखना, जालाइफ स्टाइल लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक व्यवसाय है। खासकर लंदन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में कंपनी की आधिकारिक सार्वजनिक लिस्टिंग के बाद इसका मतलब यह है कि अपनी स्थिति को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में बदल देगा। ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जहां दुनिया में जालाइफ स्टाइल के शेयरों का आधिकारिक व्यापार किया जाएगा, यानी पूरे वर्ल्ड में इसके शेयरों का व्यापार किया जाएगा, ट्रेडिंग की जाएगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी किसी देश की नीति से राजनीतिक रूप से मनमानी नहीं कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है और सार्वजनिक रूप से ये सूचीबद्ध है, कंपनी किसी देश की नीति से राजनीतिक रूप से मनमानी नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में कानून, जो इनका टर्म्स एंड कंडीशन है, ये बहुत बड़ी बात है अपने हमारे सबके लिए, कि अपने राजनीतिक रूप से मनमानी नहीं कर सकती। जो स्टॉक एक्सचेंज में या जो वर्ल्ड वाइड कानून बने उसी पे वर्किंग करेगी, ठीक है, उसके नियम के अनुसार वर्किंग करेगी, है ना। फिर मैं जोड़ना चाहता हूं कि एक बार विज्ञापन कार्यक्रम शुरू होने के बाद सभी सत्यापित सदस्यों को एक अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड मिल जाएगा। देखिए, पहले भी बताया गया था, तो यहाँ पर कंपनी अभी भी बोलती है कि जैसे यहाँ पर पूरे जो कैटेगरी शुरू हो जाएगी हमारी, तो सब जितने भी लोग हैं यहाँ पर उन सबको अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा अभी, ठीक है। इसका मतलब है कि सत्यापन के माध्यम से हम एक नामित बैंक के साथ ग्राहकों के रूप में पंजीकृत होंगे और हमारे द्वारा किए गए कार्यों के लिए भुगतान कमीशन के मामले में जालाइफ स्टाइल के साथ सहयोग करेंगे, और हमारी रेफरल, क्लिक ऑब्लिक देखे गए जो भी हमने काम किया है ना, विज्ञापनों या नेटवर्क के बढ़ते नेटवर्क के निर्माण के लिए, उनसे हमें कमीशन मिलेगा। यानी आप जो काम करेंगे, जो रेफरल करेंगे, जो विज्ञापन देखेंगे, उनसे आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा। तो यहाँ जो किया जाता है उसे मौजूदा स्थानीय बैंक खातों के माध्यम से वितरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि डेबिट कार्ड के माध्यम से संवितरण के लिए एक विकल्प दिया गया है, जिसे ई वॉलेट कमीशन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा। यहाँ तक कि सदस्य क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी वापस ले सकते हैं जो प्रदान किया जाएगा। यानी आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं आपको, कि आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी ले सकते हैं और अपने डेबिट कार्ड से भी ले सकते हैं, यानी जो आपका अमाउंट है, जो कमीशन है। तो ये बहुत सारे फीचर्स अभी इसमें आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं, और बहुत अच्छा आपको यहाँ पर, अभी तो आप कुछ देखा ही नहीं, अभी तो आपने यहाँ पर, अभी तो बहुत कुछ देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। और दोस्तों, यहाँ पर
वर्तमान स्थिति में ईहा पोर्टल पर विज्ञापन देखने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए जैसे कि हमने बताया था कि मैं सुबह उठते ही देखता हूं, तो यहाँ पर सुबह अपने ईहा खाते में लॉगिन करें, ठीक है। विज्ञापनों को रोजाना 3 से 4 बार देखें, यानी 3-4 बार आप पूरे दिन में क्लिक करिए, अपनी आईडी को लॉगिन करिए और ईहा में पूरा विज्ञापन देखें। दिन में 11 से 12 विज्ञापन अभी इस समय ईहा के आ रहे हैं, ठीक है। पहले मान लीजिए कम आए, बाद में फिर आ गए, तो ये रियल एड डेमो एड मिला के है। किसी को रियल एड नहीं आ रहे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आएगा जरूर। उस कैटेगरी में या उस सिटी में उस क्लाइंट ने उस विज्ञापन को नहीं दिया होगा, इस वजह से नहीं आया, लेकिन आने वाला सबको शुरू में कुछ दिन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आप इस तरह के विज्ञापन नहीं देखते तो आप किसी भी भुगतान किए गए विज्ञापन को याद कर सकते हो सकता है कि आपको अपने ईहा खाते पर प्राप्त हुआ हो और उस विज्ञापन के लिए आपकी कमाई खो गई हो। प्रत्येक लॉगिन के बाद अपने ईहा खाते से लॉग आउट करना ना भूले। हो सकता है वर्तमान में आप में से कुछ लोग इसे थोड़ा व्यस्त महसूस करेंगे, लेकिन इसे टाले नहीं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह स्थिति बनी रहेगी। और रात को 11:45 बजे से पहले अपना जो है ईहा खाता खोलना ना भूले और गेट अर्निंग पर क्लिक करें, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि 24 घंटे में आपको एक बार क्लिक कर लेना है, या आपने आज सुबह अपनी आईडी लॉगिन की, रात को 11:15 के आसपास अपना एक बार गेट अर्निंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। और आपको विज्ञापन डेली देखना जरूरी है। दिन में 3-4 बार आईडी खोलिए, हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि रियल एड कभी भी आ सकते हैं। इस समय आज भी बहुत से लोगों को रियल एड आए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है और कोशिश करना है कि डेली आईडी खोलें। अगर आपने आज नहीं खोली, कल नहीं खोली, तो कम से कम तीसरे दिन पूरी खोल के सारी ऐड देख लीजिए और लॉग आउट जरूर करें। जितनी बार आईडी खोलेंगे उतनी बार आईडी ओपन करके लॉग आउट जरूर करना है विज्ञापन देखने के बाद। ये बहुत जरूरी है। इस समय अपडेशन भी चल रहे हैं और आपकी आईडी बराबर लॉग आउट लॉग इन होती रहेगी। तो अंदर जो भी टेक्निकली सॉल्व हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो आपकी आईडी में ऑटोमेटिक अपडेट होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह खोलते रहना लगातार और यहाँ पर अपडेट चलता रहता है। धीरे धीरे करके आपको सारी चीज देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि सर रेफर इनकम कब जुड़ेगी, आपकी टीम में इतने रेफर लोगों को डायरेक्ट पेड ऐड आए हैं, वो कैसे जुड़ेंगे। तो भाई आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कंपनी करेगी। कुछ दिन में सारी कुछ चीजें व्यवस्थित होकर आपको दिखने वाली है। अभी आपको कोई दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है। अभी सभी लोगों को अपने अपने यहाँ पर आईडी खोल के देख लेंगे, ठीक है। और देखिए बहुत से लोगों को यहाँ पर है, जैसे इन्होंने बताया कि जालाइव से ईहा में रजिस्ट्रेशन करने पर भी दिक्कत आ सकती है। परेशान ना हो, अपलाइन को फोन या मैसेज ना करें। कैसे होगा, कब होगा, वेट करें। अभी देखिए जैसे कि हमने अभी आपको ऑप्शन बता दिया था, लेकिन अभी ईहा के जालाइव के अंदर से अभी थोड़ी दिक्कत कुछ दिनों के लिए है, बाकी फिर नॉर्मल जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ऐड देखने के लिए आईडी ओपन करें। यदि 9-10 ऐड से कम ऐड मिलते हैं तो आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें, सही से ऐड दिखाई आपको देने लगे। कई बार क्या होता है, हम आईडी खोल के ऐसे ही बंद कर देते हैं, फिर खोलते हैं तो फिर वही आईडी खुलती है, ऐड नहीं दिखते। लेकिन आप उसको लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करेंगे, हिस्ट्री क्लियर करके, तो आपको फिर से कुछ ना कुछ जो बचे हुए विज्ञापन होंगे आपकी आईडी में आ जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी होता है और डेली होता है लगभग। मान लीजिए कभी सुबह 6 ऐड आती हैं, ठीक है। फिर मैं 1-2 घंटे बाद लॉग आउट करके पूरा हिस्ट्री क्लियर करके फिर से लॉग इन करता हूँ, तो बाकी की ऐड फिर आ जाती है। फिर कभी जैसे आज शाम को ऐड आई थी रियल ऐड, तो जैसी रियल ऐड आई तो जैसे मैंने अपने लॉग इन किया दोबारा से लॉग आउट करके तो फिर से रियल ऐड आ गई। तो इस तरीके से है, ये सब चलता रहेगा, आपको करता रहना और सभी लोगों को बराबर अपनी आईडी को लॉग इन करते रहना, अपनी टीम को भी करवाते रहना, ठीक है। और ये अभी जो रियल एड आ रहे हैं ना दोस्तों, ये भी एक प्रकार से सोचिए कि ये कंपनी अभी पूरी तरीके से रियल एड के ट्रायल पे है। जैसे कि पहले डेमो पे था, अब रियल एड के ट्रायल पे है। अब जैसे जैसे बड़े बड़े क्लाइंट इनके जो ग्लोबली विज्ञापन देने के लिए अपना सिस्टम, अपना प्रोसेस पूरा कर लेंगे, सभी को ग्लोबली ऐड आना शुरू हो जाएगी। और जैसा कि हमने पहले कहा था, कंपनी ने भी कहा था कि पहले धीरे धीरे ऐड आने शुरू होंगे। न्यूज़लेटर हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए, सब कुछ न्यूज़लेटर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। पहले थोड़े थोड़े ऐड आएंगे, फिर धीरे धीरे सबको आएंगे, फिर ग्लोबली सभी को आने लग जाएंगे। और आने वाले कुछ समय में ऐसी सिचुएशन होगी कि पूरे 60 ऐड सभी को देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये ऐड एजेंसी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए रेडी रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।